Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel. Enjoy learning with Sakshi Pandey. आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 हिंदी चैप्टर नंबर 4 कठपुतली के क्वेश्चन आंसर्स। इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डली है, आप जाके देख सकते हैं। पहला प्रश्न, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन में बांध रखा गया है। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। धागों में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसीलिए उसे अपनी व्यवस्था पर गुस्सा आता है। यानी उसे चारों तरफ से धागों से बांध दिया गया है, उसे दूसरों के आदेश पालन करने हैं और अब वो ये करते करते थक गई है। वो स्वतंत्र होना चाहती है पर हो नहीं पाती है, इसीलिए उसे अपनी विवशता पर गुस्सा आता है। अगला प्रश्न, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती है क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, अपितु क्षमता एवं साहस की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इस विद्रोही कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी वो खड़ा तो होना चाहती है पर वो खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि वो उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है। उसके अंदर इच्छा तो है स्वतंत्रता की, पर उसमें वो क्षमता नहीं है, इसी वजह से वो स्वतंत्र नहीं हो पाती है। तीसरा प्रश्न, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी? जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। वे भी गुलामी के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी थी और आज़ादी चाहती थी, इसीलिए वो सब जो थी उन्हें अच्छी लगी ये बात। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर यह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। कठपुतली अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया हुआ एक कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे, और अभी उसकी उम्र भी कम है, सोच विचार का दायरा सीमित है, अतः उसे दूसरों के सहारे की भी ज़रूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो ज़रूरी होता है, इसीलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, अर्थात कहना सरल और करना मुश्किल होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हम आगे पीछे ज़रूर समझ लेना चाहिए, यही चीज़ बतानी है। अगला प्रश्न, बहुत दिन हुए हमें अपने मन में शंद हुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? बहुत दिन हुए हमें अपने मन के शंद हुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलन के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857 कुंवर सिंह और तात्या टोपे एवं सन 1942 महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है भाषा की बात। कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है।
जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली बना गए, यानी काठ प्लस पुतली इक्वल्स टू कठपुतली, यानी आ का लोप हो गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ और शब्द बनाइए। ठीक है, तो आप बना सकते हैं हाथ या हथ का हथकड़घा, हथकड़ी, सोन या सोन का सोन नदी, सोनभद्रा, सोन जूही, मिट्टी और मट से मटमैला, मटका, इस तरह से। अगला प्रश्न, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों को जोड़िए और परिवर्तन कीजिए, जैसे दुबला पतला, इधर उधर, तो इनको हमें उल्टा करना है। तो आप सिंपली कर सकते हैं पतला दुबला, उधर इधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल, यानी उल्टा करके बस लिखना था। यहाँ पे हमारे सारे प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। धन्यवाद।